वो निकालेगा चिट्ठी। तो एएमए की लड़ाई यहां है। मुझे एनसीईआरटी से मतलब नहीं है, मुझे एसएफआईओ से मतलब नहीं है, एसओजी से मतलब नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स से मतलब होगा अगर सोसाइटी वापस चालू हुई तो। पर पहले यहां से चिट्ठी निकलेगी कि ये डिसीजन इसने लिया क्यों, ये निर्णय आया कैसे कि सोसाइटी को करो बंद, मल्टी। चलो थैंक यू सर। तो ये पोजीशन है हमारी। हमारी पोजीशन ये है, आप लोग को ये समझना पड़ेगा। हमारी पोजीशन ये है। तो आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन ये मानता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार भी जो सामने बैठा है ना, वो सरकार है, यूनियन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया है। हमारा आप देखोगे केस आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिक्विडेटर के सामने भी बाद में आता है, हम पहले यूनियन ऑफ इंडिया के सामने लड़ रहे हैं। और किस बेसिस पे लड़ेंगे? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 और बायलॉज। सोसाइटी के अंदर हम लोगों को पहले से ये बताया गया था, और कई लोग ये चीज भूल चुके हैं, कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चलती है वो दो चीजों के ऊपर चलती है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 एंड बायलॉज। राइट? बायलॉज हमने देखे हुए हैं? नहीं देखे। 90% लोगों ने बायलॉज नहीं देखे। ये बायलॉज को अप्रूव कौन करता है? तो मैं किसको पकड़ूंगा? तो आप ये बात समझिए, हमने जो लॉयर बिठाया ना, और हमने ये जो कानूनी लड़ाई लड़ी है, उसमें क्लियर मुद्दे लिखे हैं कि मैं मेंबर हूं, मैं सदस्य हूं, मेरी सोसाइटी बंद क्यों की? अगर मेरी सोसाइटी 18 साल से फायदे में चल रही है, सिस्टम बराबर चल रहा है, 15% डिविडेंड दे रहा है, तो उसका ऑडिट क्यों नहीं करवाया? सेंट्रल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में करीब 7 प्रावधान है, 7 प्रावधान है, जिसके हिसाब से हम लोग हमारी सोसाइटी को बचा सकते हैं। 7 प्रावधान है, 7 वेज। तो पहला हमने उसमें ये बताया, उसमें है एक सेक्शन कि अगर आपको पहले अगर सोसाइटी को बंद करना है तो पहले उसको ऑडिट करो, क्या वो सही में बंद करने लायक है या नहीं है। ये अकाउंटिंग है। इसमें एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर बैठता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को आकर उस सोसाइटी के ऊपर वो पूरी जांच करता है, उसके रिकॉर्ड्स को जांच करता है और बताता है कि क्या ये सही में ये सोसाइटी लॉस में है या नहीं है। ये टेक्निकल चीज है, पर हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार साहब ने तो ये चीज देखी ही नहीं। गवर्नमेंट ने तो सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में चिट्ठी निकाल दी, खत्म। अरे भैया, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो डाल, हमारे ऑडिट तो करवा, अकाउंट्स तो चेक करवा, क्या सही में हम लोग लॉस में है या नहीं है, हमको किसके पास से कितना पैसा लेना है, कहां से लेना है। वो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने क्यों नहीं बताया, या वो चीज उसने क्यों नहीं की। ये हमारी पहली डिमांड थी। सेकंड चीज, पूरे भारत में 63,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, 63,000, 63,000 सोसाइटीज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर कोई फाउंडर मेंबर में के सामने अगर कोई एलिगेशंस होते हैं या कुछ इश्यू होता है, तो हम फाउंडर मेंबर को हटाते हैं या मैनेजमेंट टीम को हटाते हैं, नई मैनेजमेंट टीम को लाते हैं। ये सेक्शन अवेलेबल है और ये प्रोविजन अवेलेबल है, तो इस प्रोविजन का यूज क्यों नहीं किया। ये हमारी दूसरी डिमांड है। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ऐसी 7 डिमांडें हैं। मैं आपका सबके सामने कुटुंब ऐप में भी शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूं कि भैया आप सच्चाई को समझिए प्लीज। हमको ग्राउंड लेवल पर आकर सिस्टम हमारे साथ किस तरह से खेल खेल रहा है, उस सिस्टम को समझना पड़ेगा और इस सिस्टम के सामने लड़ाई है। सिस्टम तो अपने आप को बचाने के लिए हर तरीका यूज करेगा, क्योंकि सिस्टम को मालूम है कि उसने गलत किया है।
सिस्टम को मालूम है कि उसने गलत किया है और हमको ये साबित करना है हम सही है और वो गलत है। तो वो ताकत कहां से आएगी? आज मैं कोर्ट में जाता हूं, कहता हूं सर मैं 900 मेंबर का एसोसिएशन हूं, 900 मेंबर्स। आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन 900 मेंबर का एसोसिएशन है और ये 900 मेंबर सोसाइटी के अंदर पैसा डाला है। ये एसोसिएशन आपके सामने सवाल कर रहा है, आपने हमारी सोसाइटी को बंद क्यों किया और लिक्विडेटर को क्यों डाला? आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज होगा, पिछले 6 महीने में मुझे 3 धमकी भरे फोन आ चुके हैं, केस वापस ले लो। 3 धमकी भरे फोन, आप केस वापस ले लो। अब क्या करना चाहिए? मैं कहा भैया एक काम कर, जिसका फोन आया ना, मैं बहुत प्यार से बोल दिया, मैं भैया जो 900 लोग हैं ना, मैं उनका नाम नंबर एड्रेस सब आपको भेज देता हूं, पहले आप उन लोगों से मना करवा दो, मैं मना कर दूंगा। राइट? सही है ना? ठीक है। एक और बात अभी थी, यहां पर कुछ लोग अभी शपथ ले रहे थे, वो आत्मविलोपन की। करीब 2 साल पहले हम लोगों ने कलेक्टर अहमदाबाद को एक ज्ञापन दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था। हम लोग 20 लोग गए थे और कलेक्टर अहमदाबाद को हमने एक चिट्ठी में लिख के दिया था और मेरे सिग्नेचर थे एज अ प्रेसिडेंट, और उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि अगर आपने ये सॉल्यूशन नहीं लाया और अगर आपने मेरी ये चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक नहीं पहुंचाई तो मैं आपके ऑफिस के सामने आके आत्महत्या कर दूंगा। ये मेरे सिग्नेचर थे। राइट रमेश भाई? तीसरे दिन पुलिस इंस्पेक्टर का मेरे पास फोन आ रहा है, भैया थाने में आ। हम कितने लोग गए थे थाने में? हम थाने में गए, मेरे पास से कि भैया आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो? और वही पुलिस वाले कह रहे हैं हमको कि भैया आपका पैसा मिलेगा, आप चिंता मत करो, पर ये आत्महत्या वाली बात मत करो। सर आप एक बात समझिए कि अगर आप किसी को भी कहीं पर भी लिख कर देते हैं कि भैया मैं आत्महत्या करने वाला हूं, तो इट्स अ क्राइम, इट इज अ पनिशेबल क्राइम। तो हमको जो भी करना है ना, थोड़ा देखो आप, थोड़ा ये सब सिस्टम को समझिए, ये सब छोटी छोटी चीजें, इट्स अ वेरी डेलिकेट चीज। गवर्नमेंट ने अपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का यूज करके कहीं ना कहीं किसी सेक्शन को यूज करके हमारे ऊपर लिक्विडेटर थोपा है और हमारी सोसाइटी को बंद किया है। हमको गवर्नमेंट को उसी लैंग्वेज में जवाब देना है, और भाषा यही है कि भैया आपके पास एक सेक्शन था, मेरे पास 7 सेक्शन है, आप उस 7 सेक्शन को यूज करके मेरी सोसाइटी को वापस चलाओ। कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो लॉस में चल रही थी और उनको 2-2 साल के बाद लिक्विडेटर बैठा है। राइट है ना? कई ऐसी सोसाइटीज में हुआ है ना, तो हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों? संजीवनी में 3 साल बाद लगा। एग्रीड, मैं नाम नहीं लूंगा। ओके, तो ये सब है ना। अभी तो मैं आपके सामने आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन यही कर रहा है, सिस्टम के सामने सिस्टम लड़ रहा है, तो मैं भी लीगल लेवल पे लड़ रहा हूं। तो मैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट में बता रहा हूं। आज आपको सरप्राइज होगा कि हमारे जो सामने से जो वकील आता है सर, वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है और हमारा हाई कोर्ट का लॉयर है। हमारा हाई कोर्ट का लॉयर है, सामने सुप्रीम कोर्ट वाला लॉयर सामने पेशी के लिए आता है, पर वो आता ही नहीं है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर चीजों को लेके, कि केस का ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो हमारा एम एक ही है, हमें एक चिट्ठी चाहिए बस, सेंट्रल रजिस्ट्रार से एक लेटर आएगा ना, पूरी बाजी रख देंगे। एक चिट्ठी चाहिए, वो एक चिट्ठी नहीं निकाल रहा 3 साल से। कोर्ट ने 3 नहीं 4 बार ऑर्डर दिए हैं, फिर भी वो चिट्ठी निकाल रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है।